ली जा सके तो उससे उनके भंडार की शोभा ही है। एक देवी महीने में एक बार आकर उन्हें आचार दी, एक देवी लगी, एक ने तो उन्हीं का आसन अपने हाथों से बना कर दी, एक देवी तो महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर दी, एक देवी तो महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती। अब इस एक के नाम पर सबके हो गए। शायद शर्मा जी को श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो बस योग नहीं मिला। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन संपादक जी शोकेलाल शर्मा तो यहाँ बहुत उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया था। भावुक प्रकृति, कोमल जात, चंचल नेत्र, थोड़ा कम कर भाई, बिंब अदर, थोड़ा जूम कर हल्का सा, चमकई रंग, अंग अंग में चपलता भरी। बस 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 बस। पहले तो गोंद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली कविता। आहा, क्या बात। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार उनके मन में एक सनसनी सी दौड़ी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओ, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओ, भाग सकोगे? ऊपर देख, ऊपर बेडरूम देख, ऊपर का कैमरा थोड़ा और ऊपर का। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओ, भाग सकोगे? क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओ, भाग सकोगे? इधर का वाइड करो उसको, बस कम कर, हाँ इधर कैमरा टर्न करो। उधर करो, कैमरा टर्न करो। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। थोड़ा सा क्लोज कर, थोड़ा क्लोज। आपकी कविता पढ़कर बस मैं कह नहीं सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। मन में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डाले। बस यही समझ पा रहा हूं कि इसे शांत करने वाली सुधा भी वहीं से मिलेगी जहां से ये तृष्णा मिली। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। उसको मैंने कर। आपकी कविताओं में मुझे प्रेम का अक्षय भंडार नजर आता है, उस प्रेम का और टर्न जो कर अपने कैमरा। आप को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, इससे पहले ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है ना, वो मेरी विदुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी, पर मन में मानने को तैयार नहीं कि ये केवल विनोद क्रीड़ा
पीछे मुझे एक थोड़ा ऐसा close कर। हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है थोड़ा जिसने प्रेम की असीम थोड़ा वेदना close को कर। सहा है, जो लालसा की आग में तपा है। और थोड़ा सा मैं इसे अपना बस। परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सकूं। ऑडियो ठीक चल रहा है। ये कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को लालाई। आपका संपादक चोखेलाल शर्मा, नवरस पत्रिका। ए, ए, उठ, उठ। मेरे बिस्तर पे सोता है। उठ, जरा, 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 जाओ, इसे बाइज्जत पोस्ट कराओ। कामाक्षी, हम अब उनसे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हम अब उनसे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हुस्न दीदार जो हमने किया, खुद को उनका मुरीद बनाए बैठे हैं। उनसे मिलने की चाहत में खुद की कितनी ताकीद किए बैठे हैं। और वो आएंगे इस उम्मीद में, फूलों का गुलदस्ता खरीद लिए। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े ही भावुकतापूर्ण शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई। कल प्रातः ट्रेन से आ रही हूँ। मैनेज करो उसको। आली रे आली, कामाक्षी देवी आली। कामाक्षी ने आ गया। तुम बाबू मंदिर से करो, झाड़ू मारो, तुम हो जाएगा। काम करो, काम। काम करो। तुम यहाँ से आगे करो। काम करो, काम। अरे उस धरती मुझे के सबसे पास कार्य किए कि नहीं? अरे कोई उस धरती मुझे को नहीं डालो। तो उसको डीओ लगा। काम करो। काम करो। ये मिस्टर काम करो। ये भाई काम करो। काम करो। हेलो, हेलो। आज का दिन बंद है। रुको। सब लोग आगे देखो। छुट्टी। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता और मलाई के रंग की रेशमी चादर। इसी ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गम हो गया। मैनेज कर। मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे और बरामदे में गमले रखवा दिए गए। अभी 9 साढ़े 8 बजे हैं। गाड़ी 9 बजे आती है और 9:30 बजे तक आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार घड़ी की ओर ताकते, फिर अपनी शक्ल आईने में देखते और टहलने लगते। 2-4 बार सफेद मूंछों पर आ गए, लेकिन इस वक्त उसे उखाड़ फेंकने का कोई साधन ही नहीं मिल रहा था। छोड़ो, इससे रंग और ज्यादा ठीक है जमेगा। ऑडियो। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों का प्रेम कुछ और ही ले आता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाते हैं, यह महात्मा या अर्धमहात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी में आकर एक कार्ड दिया, लिखा था कामाक्षी। तोहफा 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 लाया लाया लाया, प्यार का तोहफा लाया। ये क्या लाया? मैं
उधर मैनेज कर, क्या हुआ? उधर मैनेज कर, अबे हुआ क्या? उधर मैनेज कर, क्या हुआ? कैमरा घुमा उधर और घुमा। थोड़ा सा क्लोज कर, थोड़ा क्लोज कर, संपादकों का जीवन भी थोड़ा क्लोज बिल्कुल कर। पशुओं का जीवन। सुबह से रात तक सिर उठाने का समय तक नहीं मिलता। ऊपर से कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ा पड़ा हुआ। रात ही से सिर दर्द से बेचैन हूँ। थोड़ा क्लोज कर। जी आपकी कैसा थी? वो शर्मा जी, आपने ये क्या खबर सुना थी? मैं तो अपनी एक सहेली के यहाँ जा रही थी। सोचा रास्ते में आपके दर्शन करने चले। पर जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब कुछ दिन मुझे हटना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में आपकी मदद करूँगी। आपका स्वास्थ्य महिला जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैनेज कर प्रेम। अरे इस चुड़ैल के साथ तो मेरा जीवन ही नर्क हो जाएगा। चलिए कविताएं करने, और कविता भी कैसी अश्लीलता से डूबी हुई। अरे अश्लील तो है, सड़ी हुई गंदी छी। अरे एक सुंदर युवती की कलम से वो कविताएं काम बाण थी, और इस डायन की कलम से तो परनाले का कीचड़ है कीचड़। और क्या, ये क्यों ऐसी कविताएं करती है? भाई इसे कविताएं करने का अधिकार ही क्या है? क्यों नहीं किसी मंदिर में बैठ करके राम भजन करती? आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे? अरे मैं कहता हूँ आपको देखकर आपके पास कोई आएगा ही क्यों? तू से ना लंबा हो जाएगा। भाई कविता क्या है जिसका ना सर ना पैर, मात्राओं तक का तो इसे ज्ञान नहीं। चलिए कविताएं करने। अरे कविता अगर इस काया में प्रवेश कर सकती है ना, तो भाई साहब गधा भी गा सकता है और ऊंट भी नाच सकता है। हाँ और क्या बताइए, चलिए कविताएं करने। इस औरत को इतना भी नहीं पता कि कविता करने के लिए रूप चाहिए, यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, भाई नफासत चाहिए। नहीं, भूतनी से तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, ऊपर से आप उत्तेजक कविताएं करती हैं। हट। अरे भाई कोई कितना ही क्षुधातु क्यों ना हो, तो क्या गोबर खा लेगा? ऊपर से इतना बड़ा पोथा कर लेते आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। मैं बता रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी जी। वो 2-4 दिन के विश्राम से मैं ठीक हो जाऊंगा। आप जाइए, आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी, आप जाइए। ओह महाशय जी, आप मुझसे कैसा संकोच, मुझसे कैसी शर्म। मैं 5-10 दिन ठहर भी गई तो कोई हानि नहीं होता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी, आप जाइए। मैनेज करो, मैनेज कर। उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई भिगो भिगो कर उन्हें जूते मार रहा हो। कई बार तो उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे उनके कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हो। कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर इस समय उन्हें वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। अरे ये गधी टलेगी भी या यूं ही बैठे बैठे मेरा सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। अरे इस मुख से तो सुभद्रा कुमारी और महादेवी की कविताएं भी घृणा उत्पन्न करेंगी। और क्या, आपकी रचनाओं का क्या कहना? आप ये पोथा यहीं छोड़ जाइए, मैं अवकाश में पढ़ूंगा। अभी तो मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है। आपका इतना दुर्बल स्वास्थ्य है, फिर भी आप इतने व्यस्त रहते हैं। मुझे आप बताया जी सब आपकी कृपा है। ऐसे का आपका अपराध है। मैं सोच रही थी एक कहानी सुना देती है। खेद है, कल जरा मुझे प्रयाग तक जाना है। तो मैं भी चलूंगी, कार में ही सुनाती चलूंगी। कुछ निश्चय नहीं किस कार से जाऊं? फिर लौटा भी करते हैं। ये भी निश्चय है। हेलो, हाँ, अरे सक्सेना जी। नहीं आप ही कॉल कर दिया कर रहा था। बिल्कुल, अरे आपकी क्या हमेशा। अच्छा ये आपकी कविता। अच्छा नहीं वो तीसरे पन्ने में थी, वो तो बड़ी भाग है। मैं झूठ बोल सच बता रहा हूँ मैं। हाँ
चौथी तो कविता ने आपको छाप दी थी, वो थोड़ी सी बेटर है। हाँ, उसको मैं अपने इसमें लिखनी है, इसमें मैं आपको उसको तीसरे पेज पे छाप दूंगा, इसमें मुझे मिल जाए उसको काली स्याही से छापेंगे, लाल स्याही में वो मज़ा नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लोग इसको मैनेज कर। कामाक्षी ने उनका आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बात करें जिस कान की नहीं होगा। कामाक्षी देवी निराश हुई और विदा हो गई, और फिर आने का वादा किया। अच्छा 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 अरे भगवान न करे कोई तुम्हारा दर्शन किसी दर्शन में उल्टा नहीं, आज तो उसने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे सुनो जरा जरा वो कामाक्षी, हाँ कामाक्षी कविता नहीं जाएगी। लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? फॉर्म छप चुके हैं। ठीक है, उस कविता को जाने दो, ये 3 कविताएं और छाप दो। जाओ। ये तो पुरुष की कविता है। मैं जानता हूँ हमारे नगर के लेखक हैं एक राजेश जी, एक निगम साहब और एक अपने नगर के पीके पटेल जी, बहुत ही बढ़िया कविता लिखते हैं। अब से हमारी पत्रिका में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की कविताएं भी छपी। बंद करना है।
बेअंत ना करें। और मैं सम्मान आमंत्रित करता हूँ कर्मवीर सिंह जी जो हमारे आज के नाटक के निर्देशक हैं। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। कर्मवीर साहब की हम बात सुने, इसके बाद में जिन निर्देशक के माध्यम से कार्यशाला आरंभ हुई उन निर्देशकों को, आदरणीय नीरज सिंह साहब को, पवन पालीवाल जी को और राकेश अहिरवार और हमारे संतान सिंह को भी मंच में बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नाटक है ये तो कर्मवीर साहब के निर्देशन में तैयार हुआ। कर्मवीर साहब का जैसा परिचय दिया गया है, बहुत कम उम्र में उन्होंने देश में बहुत ख्याति प्राप्त की है और बहुत कम समय में हमारे राज्य के कलाकार इस तरह से आपके सामने है। पहले हम उनकी बात सुनते कर्मवीर साहब। वर्कशॉप में सभी कलाकारों ने, सभी न्यू हैं और पहली बार ही नाटक कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं और स्टेज पर आए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और क्योंकि जैसा सर ने बताया है कि कल भी इसकी प्रस्तुति रखी है, तो कल भी आप आइए और आनंद लीजिए नाटक का। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, कार्यशाला में थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे, क्योंकि नाटकों को तैयार करने के साथ साथ अभिनय की बारीकियों का भी प्रशिक्षण दिया गया और इसके लिए मैं नीरज सिंह साहब, पवन पालीवाल जी को और राकेश सिंह साहब को भी मंच पर बुलाना चाहूँगा। थोड़ा सा परिचय आपका हो जाए, क्योंकि जो लोग हमारे कार्यशाला में आए थे इनमें जो आप इन लोगों को देख रहे हैं, इनमें अधिकांश लोग चाहे कुछ उत्सुकता से आए थे। ऐसी लंबी यात्रा कर पाएंगे 15 दिन तक ये भी नहीं लगा था, लेकिन आरंभ में ही नीरज सिंह साहब